भगवान राम के काम में हाथ लगाने से भाग खुल जाते हैं, ये हमने पहले से सुना है, आसपास होते देखा भी होगा। लेकिन अब तो इसका एग्जाम्पल बहुत बड़े पैमाने पर दिखा हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं फिल्म रामायण की। नमित मल्होत्रा एक बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके उतरे। 1600 करोड़ का बजट, मतलब हिंदी सिनेमा में 1600 करोड़ लगाने का एक फिल्म के ऊपर कौन सोच सकता है। लेकिन नमित मल्होत्रा ने सोचा और उन्होंने जो पूरा पैसा लगाया और जो पूरी हायरिंग की उसी हिसाब से की। रामायण को वो ऐसे पैमाने पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा इतिहास, हमारा सच दुनिया देखेगी, और वो भी ऐसे लेवल पर जिसको कहा जाए अवतार कहा जाए या इस तरह की और बड़ी फिल्में, उस तरह की फिल्मों के लेवल पर दिखाने की प्लानिंग। भारत की सच्चाई, भारत का विश्वास, भारत की आस्था दुनिया के सामने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। अब इसके लिए पैसा तो लगना ही था, और पैसा लगने की बहुत बड़ी वजह स्टार कास्ट, इतनी लंबी स्टार कास्ट है वो है, और फिर जिस तरह के वीएफएक्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के सेट्स बनाए जा रहे हैं, सब पर पैसा लग रहा है। लेकिन 1600 करोड़ का जब सोचा तो भाई ये पैसा आएगा कहां से, इतना पैसा। कुछ भाई यश ने लगाया, और पैसा कहां से आएगा। आपको सुन के हैरानी होगी, अभी फिल्म का फर्स्ट पार्ट शूट हुआ, तकरीबन 900 करोड़ की कीमत है, जिसमें से एक बड़ी रकम अभी दी जानी है, मतलब कुछ हिस्सा पेड हो गया होगा। लेकिन भगवान ने इसका इंतजाम पहले ही कर दिया। लो भैया, तुम अच्छे मन से काम कर रहे हो, लो फल। मतलब मैं तो देख के हैरान रह गया यार, मतलब ऐसा कैसे। 1000 करोड़ का सीधा प्रॉफिट फ्रॉम 2 दिन के अंदर अंदर, वो भी कब, जब उन्होंने प्राइम फोकस लिमिटेड ने अपना जो फर्स्ट लुक लॉन्च किया, मतलब टीजर नहीं, ट्रेलर नहीं, फिल्म तो अभी बहुत दूर है। और लॉन्च करते के साथ ही उनके शेयर्स ऐसे रॉकेट की तरह भागे, मार्केट कैप ही बढ़ती चली गई, मार्केट कैप ही 1000 करोड़ बढ़ गई, 1000 करोड़ की मार्केट कैप ही बढ़ गई। पूरी फिल्म की कॉस्ट क्या, फर्स्ट पार्ट की 900 करोड़, और मार्केट कैप बढ़ गई 1000 करोड़। तो भाई ये आर्टिकल हमने ही पढ़ा, हमें भी बड़ा मजेदार लगा, तो हमने कहा इसकी चलो और चीज़ें जानते हैं। तो वही बात सच है, बात सच है कि जिस दिन लुक लॉन्च किया गया, उसी दिन से प्राइम फोकस लिमिटेड के शेयर्स बढ़ने शुरू हो गए, लाइन से बढ़े। उससे पहले अगर आप बात करेंगे 25 से 1 जुलाई के बीच में उनके शेयर 113 से 149 तक पहुंचे थे। मतलब ये वो टाइम है जब फिल्म से जुड़ी अनाउंसमेंट्स वगैरह होनी थी, चीज़ें होनी थी। ठीक है जी। और उसके बाद में जैसे ही शेयर्स आगे दिए गए, तो ये जो पूरा का पूरा लुक रिलीज होने के बाद में 176 रुपये पर शेयर तक रेट पहुंच गया। तो जो मार्केट कैप है 4638 से बढ़कर, 38 करोड़ से बढ़कर 5641 करोड़ हो गया। सीधा सीधा 1000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया। मतलब उतनी पूंजी कंपनी के पास आ गई। हालांकि शेयर मार्केट है, अप डाउन चलता रहता है। ये तो हाई पहुंचने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, और कुछ लोगों ने अपना पैसा निकाला भी। तो घूम फिर के अभी का, आज के हिसाब से अगर हम आपको बताएं कि आज कितना है, आज के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो ये बैठता है, करंट प्राइस है 162 रुपये का, मतलब 176 से लो आ गया है, 10 रुपये गिर गया है। ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिनको पैसा निकालना था उन्होंने अपना पैसा निकाला प्रॉफिट बुक करने के बाद में। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तकरीबन 500 करोड़ रुपए अब भी उनकी झोली में आ गए हैं। और वो जब ये तय हो गया कि भाई किस तरह का विजन है और किस तरह का लुक है, उसके बाद में अभी तो ट्रेलर आएगा, अभी तो और चीज़ें आएंगी, प्रॉपर्टीज आएंगी, अभी तो जब पोस्टर्स आएंगे तब आप इसके शेयर्स पे असर देखेंगे। चलिए हम भी निगाह बना के रखेंगे इन शेयर्स पे कि भैया इसके शेयर कहाँ पहुँचते हैं, कैसे बनते हैं। और ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, खुद इस कंपनी के अंदर कह रहे हैं कि रणबीर कपूर ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। 20 करोड़ के आसपास के शेयर उन्होंने लिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने भी शेयर लिए हैं। जो बता रहा है उनके ट्रस्ट को, नमित मल्होत्रा के पर जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है उस पर ट्रस्ट बता रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, रामायण जहाँ भी लिखा हुआ है नमित मल्होत्रा's रामायण, आप समझ रहे हैं। रामानंद सागर रामायण हम सब जानते हैं। रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई थी छोटे पर्दे के लिए, उन्होंने पूरी आस्था के साथ बनाई थी। डेफिनेटली उनके पास एक टीम थी, और हमें आज भी याद है जब छोटे छोटे उसमें हम देखते थे सीरियल, रामायण जब आता था तो खुद आते थे रामानंद सागर छोटे से हिस्से के लिए। वो उनकी आस्था थी, श्रद्धा थी कि ये काम करना चाहिए, उन्होंने किया। नमित मल्होत्रा भी ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं, और इस कन्विक्शन के साथ है कि वो अपना नाम हर जगह लगा रहे हैं, नमित मल्होत्रा सा रामायण।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि नमित मल्होत्रा अपने इस सपने में कामयाब रहें और भगवान राम का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा और भगवान राम से प्यार करने वालों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा और बजरंग बली का आशीर्वाद तो जो राम का नाम लेता है उसको मिल ही जाता है। तो लेट्स होप कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहे। फिल्म बस आस्था के साथ बने, छेड़छाड़ ना हो और चीज़ें इज्जत के साथ दिखाई जाएं। आदि पुरुष वाली गलती करने की सोचे भी ना। मॉडर्न ज़माने के लिए रामायण दिखाने के लिए आपको वो कहानी प्रेजेंट करनी है खाली। अगर ऐसा होता तो लोग रामायण देख के हर साल रामायण होती बोर ना हो जाते, रामलीलाओं में मंचन होता है। लेकिन आदमी राम की कहानी बार बार सुनना चाहता है, नए नए तरीके से सुनना चाहता है, बदल बदल के नहीं सुनना चाहता। जिस तरह आदि पुरुष के अंदर गड़बड़ की थी, जिस तरह डायलॉग्स रखे गए थे, वो गजब वाहियात था। भगवान करे इसमें ऐसा ना हो, एकदम श्रद्धा के साथ फिल्म आए और पूरी इज्जत के साथ भगवान राम के चरित्र को दिखाया जाए और फिर से जो सिनेमा घर हैं वो आपके मंदिरों में कन्वर्ट हों। हम तो ऐसे ही चाहते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी, नमस्कार।